तो ही गाइस इट्स रेडी तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमाकुन सीजन 7 पार्ट 7। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ चले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरुमा का यहाँ पर स्कैला कंप्लीट हो जाता है एंड वो वापस अपने नॉर्मल जिंदगी में आ जाता है एंड उसी के बाद से उसकी यहाँ पर नेटवर्ल्ड की जिंदगी शुरू होती है। तो यह चैप्टर की स्टार्टिंग करता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एंड हमें दिखाया जाता है कैरोली जो यहाँ पर अभी करंटली कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम फंसी हुई रहती है। वो सोच रहे थे कि पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा फील हुआ है ना कि मेरे एविडॉल करियर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया है एंड इस वेरी मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि इसकी जो रहती है ना उसकी मैनेजर वो बता रही थी कि तुम्हारा जो नया टीम होने वाला है ना नया सॉन्ग का वो रहता है एक नॉर्मल गर्ल की एक है ना छुट्टी वाली ज़िंदगी एंड उसी के साथ यहाँ पर सारा का सारा लिरिक्स दिया रहता है जिसमें तुमको अपना यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ अपना कर देना है एंड वैसे भी तुम अपना यहाँ पर सारा बेहतरीन नए नई चीज़ों के लिए तो तुम इंटरेस्टेड रहती हो तो अपना अपना बेस्ट देना एंड इसी के साथ वो चले जाती है। लेकिन बंदी को यहाँ पर ज़रा सा भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है ये मतलब मुझे एक यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बंदी अपनी यहाँ पर रहती है ना एविडॉल की ज़िंदगी जीती है तो उसका नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस रहता है एंड आखिर नॉर्मल उसके लिए क्या ही होगा तो बेचारी समझ नहीं पाती है। एंड फिर उसके बाद जब बंदी अपने थोड़ा सा माइंड शांत करके है ना लिरिक्स की तरफ देखती है ना फिर भी वो सोच पाती है कि आखिर ये क्या है। मतलब कि लिरिक्स दिया रहता है कि एक लड़की रहती है जो सुबह उठती है मॉर्निंग में, उसके बाद अपना ड्रेसअप होती है, जिसके बाद फिर वो रहती है ना अपने यहाँ पर आराम से यहाँ पर फूलों से गार्डन से घूमते हुए जाती है एंड उसके बाद एक कैफ़े में जाकर रिलैक्स करती है। लेटर वो यहाँ पर ना अपने शॉपिंग करने के लिए जाती है एंड उसके बाद वहाँ पर अपने कुछ फ़ोटोज़ खींचती है, स्काई की भी यहाँ पर फ़ोटो खींचती है एंड साथ में लास्टली उसका यहाँ पर खाना खाने के बाद वो वापस सोने चल जाती है। बट बंदी अपनी समझ नहीं आ पाती है कि अगर ये क्या है। मतलब इसमें तो यहाँ पर इस लड़की ने पूरा दिन भर कुछ खास किया ही नहीं एंड ये क्या ये कौन सा छुट्टी का चीज़ हो गया। तो बंदी अपनी समझ नहीं पाती एंड इस वजह से बंदी को सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ जाएगा। एंड उसके बाद वो यहाँ पर एडवाइस के लिए ना यारू को यहाँ पर कॉल करती है एंड अपनी बंदी यहाँ पर पूछती है क्या बात है इतना अनयूजुअल है तुम्हारा मेरे को कॉल करना, क्या बात है तुम्हें मुझे कांटेक्ट करना है या फिर कोई शादी वादी के बारे में चक्कर है तो बताओ मुझे। बट बंदी अपनी बोलती कि अगर तुम ऐसी बात करोगे तो मैं कॉल काट दूंगी, लेकिन वो बोलती कि मजाक कर रही थी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बंदी पूछती है कि क्या बात है तुम, मैं बहुत रेयर होता है कि तुम मुझे कॉल करती हो, कहीं तुम फिर से ना मेरे को यहाँ पर मेरे से ब्रेकअप या फिर किसी और को बंदे को यहाँ पर देख तो नहीं रही ना। तो बोलती कि नहीं ऐसी बात नहीं है एंड मैंने तुम्हें बताया ना कि हम लोग शादीशुदा नहीं है तो तुम ऐसे तरीके से क्या बात करती हो। तो उसके बाद अपनी बंदी यहाँ पर रहती है ना वो क्लियरली वापस से फाइनली यहाँ पर अपना बात कहती है एंड वो सब कुछ सुनने के बाद अपनी बंदी सोचती है कि ग्यारू कि अच्छा तुम्हारा नया सॉन्ग क्या ही दिक्कत है, अगर तुमको ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो तुमको यहाँ पर लिरिक्स ही चेंज कर दो। लेकिन अपनी बंदी यहाँ पर क्लियरली बोलती है कि तुम ही एक ऐसी लड़की हो सकती हो ना जो यहाँ पर इतना यहाँ पर पावर रखती है कि वो लिरिक्स चेंज कर दे। वैसे भी ये रिक्वेस्ट मेरे को एक बहुत ही फेमस यहाँ पर म्यूजिशियन से मिला है तो उस वजह से मुझे यहाँ पर ये लिरिक्स को यहाँ पर कंप्लीट करना ही होगा एंड इस वजह से मैं यहाँ पर प्लान कर रही हूँ ये वाला रहता है ना अपना यहाँ पर गाना वो अभी जो रहता है ना नया वाला एजेंसी यूज़ होने वाला है फेस्टिवल के लिए, तो उसमें मैं यहाँ पर इंटरवल वाला यहाँ पर एजेंसी फेस्टिवल में अपना यहाँ पर इस गाने को यहाँ पर गाना चाहती हूँ एंड इस वजह से मुझे यहाँ पर अलग से और कनेक्शन बनाने हैं। तो ये मेरे एविडॉल करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं इस वजह से मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। ये बात सुनने पर ग्यारू बोलती है अच्छा ठीक है तुम्हारी बात ही लगती है, तुम जिस तरीके से इतना डेडिकेट रहती हो, लेकिन फिर भी ये क्या है मतलब इतना ये पूरा का पूरा लिरिक्स सुनकर मुझे इतना बोरिंग लगा कि मैं तो कभी गाना नहीं चाहूँगी। तो उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ एंड बाद में अपनी बंदी कहती है कि वैसे मैं ये नहीं कह सकती कि जो लिरिक्स रहते हैं ना वो ख़राब है, बल्कि बात ये है कि ये लिरिक्स मेरे लाइफ को यहाँ पर मेरे जैसे बंदे को यहाँ पर बंदी को ना सपोर्ट नहीं कर सकती। एंड इसके बाद बंदी अपनी पूछती है कि तुम्हें किसी और से यहाँ पर राय लेनी चाहिए कुछ यहाँ पर नॉर्मल डीमन जिससे तुम यहाँ पर इंटरेक्शन करती हो। तो उसके बाद अपनी क्रोमो रहती है ना वो यहाँ पर प्यारे क्लारा को कॉल करती है उससे यहाँ पर बात करने की कि वो छुट्टी के दिन वो क्या करती है। तो बंदी अपनी कहती है कि मैं तो अपने फैमिली के साथ यहाँ पर बग कैचिंग कॉन्टेस्ट रहता है ना वहाँ पर टूर्नामेंट उसको यहाँ पर जीती एंड उसके बाद फिर वो एलिजाबेथ को कॉल करती है। तो एलिजाबेथ बताती है कि मैं तो यहाँ पर अपने रहता है ना बहुत सारे ना पिक्सीज एंड रहता है ना उसके यहाँ पर जो फैमिलियर होते हैं उनके साथ यहाँ पर घूमना फिरना एंड बहुत सारे नई नई चीज़ें ट्राई करना, ये सारी चीज़ें हो गई एंड बहुत सारी रहती है ना चीज़ें लड़की वाली वही वाला ट्राई करना। वही अपनी जब चीमा से पूछा जाता है तो चीमा तो बस बोलती है कि इरुमा सेनपाई वही इरुमा के अलावा उसके माइंड से कुछ आता ही नहीं है। एंड लेटर जब अपनी अमीरी से पूछा जाता है तो बंदी अपनी बताती है स्टूडेंट काउंसिल वाला रहता है ना सारी ड्यूटीज़ एंड वो भी छुट्टी के ऑफ दिन भी एंड मैंने और सारी चीज़ें रहती है ना ट्रेनिंग यही सारी चीज़ें। तो बेचारी इन सब चीज़ों में बंदी सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त रहता है ना जो नॉर्मली यहाँ पर है ना अपना छुट्टी बिताता है। तो इसी वजह से लगता है मुझे यहाँ पर एक काम करती हूँ ना टाउन जाके वहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि आखिर वो छुट्टी के ऑफ दिन है ना क्या करते हैं।
तो इसी के बाद बंदी अपनी यहाँ पर प्लान करती है, लेकिन उस बात पे अपनी बंदी सोचती है कि तुम अपने अकेले जा रही हो, अपनी गैर को पूछती है। तो बोलती है कि नहीं, मैं कोशिश तो करूँगी कुछ यहाँ पर प्लान करने का। तो उसी मोमेंट पे यहाँ पर ग्यारू सोचती है कि अगर तुम चाहो तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन उस बात को काटते हुए ना अपनी क्रोंग बोलती है कि मैं ठीक रहूँगी। मेरे पास है, मैं एक काम करूँगी ना, इरुमी एंड लिंडी रहती है ना अपनी यहाँ पर लीड एंड इरुमा, उन दोनों को बुला लेगी एंड उनके साथ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो इसी के साथ इसका प्लान बन जाता है एंड बंदी बोलती है कि मैं सब कुछ संभाल लूँगी, तो वैसे तुमको उतना वरी करने की जरूरत नहीं है एंड चलो ठीक है, अब बाद में मिलती हूँ। इसके बाद वो कॉल काट देती है एंड इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीकेंड जब आता है ना, तो बंदी अपनी आ जाती है यहाँ पर नॉर्मल, जहाँ वो इन दोनों से मिलने के बाद रिक्वेस्ट तो कर लेती है, लेकिन उसके बाद बंदी अपनी सोचती है कि वो लोग ने हाँ तो बोल दिया एंड मेरे इतने अच्छे दोस्त ही हैं। एंड उसके बाद वो टाइम पे तो आ जाती है यहाँ पर मिलने के लिए, लेकिन देखती है कि वो लोग लेट रहते हैं एंड नेक्स्ट मोमेंट कोई उसका आवाज़ लगाता है ना, तो जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर अपनी ग्यारू खड़ी रहती है एंड बहुत ही सिंपल एकदम कैजुअल ड्रेस में खड़ी रहती है, जिसको देखने के बाद बेचारी थोड़ी सी एकदम डगमगा जाती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसका मुंह पकड़ते बोलते हैं कि बस ऐसे ही मिलने आ गई। एंड उसके बाद बताती है वैसे भी सोचा तुमको वैसे भी घूमना था ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ घूम लूँ। तो उस बात पे पूछती है कि ठीक है, लेकिन उसकी बात पे बोलती है कि तुम वैसे कि ऐसे कैसे, मतलब कि तुम तो यहाँ पर अपना बिजी रहती, तुम इस तरीके से ड्रेस्ड, मतलब क्या मतलब, वो बंदी अपनी समझ नहीं पाती है। एंड वही दूसरी तरफ अपनी जो ग्यारू रहती है ना, बोलती है कि मैंने मैनेज कर लिया, अपने मैनेजर को कुछ कह दिया एंड मैंने अपना उनसे पूछा भी कि मुझे नॉर्मल ड्रेस पहना दे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ना इरोमा एंड यहाँ पर लिंडी रहती है ना, उन दोनों को मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि हम लोग है ना, मैं तुमसे मिलने वाली हूँ, तो तुम लोग अपना अगर प्लान है ना तो तुम लोग चेंज कर सकते हो। एंड उसी के साथ अपनी बंदी कहते हुए अपनी ये ना रहती है ना कैरोली, उसको कहती है कि मैं वैसे भी तुमको ये चीज़ कह सकती हूँ कि तुम्हें मेरी है ना, ये क्या कहते हैं, शेड्यूल की है ना चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे को इस वजह से इन्वाइट नहीं किया ना, बिकॉज तुमको मेरी फिक्र थी कि मैं अपने यहाँ पर शेड्यूल को चेंज कर दूँ। लेकिन अपनी बेचारी कैरोली बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद अपनी ग्यारू बोलती है कि चलो कोई नहीं, आज मैं तुम्हारा पूरा का पूरा रहता है ना दिन, उसको यहाँ पर मैनेज करूँगी एंड चलो आज पूरा का पूरा दिन मज़ा क्या आ जाएगा एंड एकदम छुट्टी मनाया जाएगा जैसे नॉर्मल डीमंस करते हैं। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है कि कुछ लड़के रहते हैं ना, एक लड़की को अप्रोच कर रहे रहते हैं एंड ये लड़की और कोई नहीं अपनी इरुमी रहती है एंड ये सब के सब पूछ रहे रहते हैं कि तुम मेरे साथ घूमने चाहोगे, ये सब बातें। लेकिन अपनी इरुमा तो से हिचकिचा जाता है। वही उसके दूसरे मोमेंट पे अपनी यहाँ पर लेंडी आती है एंड बोलती है कि माफ़ करना, हम लोग का यहाँ पर ऑलरेडी प्लान बना हुआ है तो हम लोग नहीं मिल सकते। एंड उसके बाद उसको यहाँ से दूर लेके जाती है। वही अपना लीड बोलता है कि अरे इरुमा तुमको ध्यान रखना चाहिए ना, तुम बताओ हम लोग यहाँ पर लास्ट ईयर ना अपना एवी डॉल वाला रहता है ना, वो इसको गेम जीते थे एंड विनर्स थे, तो तुमको यहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए एंड अपना डिटेक्शन वार्डिंग वाला ग्लास रहता है ना, उसको यहाँ पर पहनना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर चैन के लिए ना अपना चश्मा उतारी थी, तो मुझे नहीं पता था कि इतने कम वक्त में लोग मेरे को अप्रोच करेंगे। एंड उसके बाद वो अपना यहाँ पर बात शेयर करते हैं एक दूसरे से कि हमें पता चला ग्यारू ने प्लान किया है कि वो कुरुमु के साथ यहाँ पर उसको हेल्प करेगी एंड वो लोग ऑलरेडी वहाँ कहीं चले गए, तो लगता है हम लोग यहाँ पर सारा यहाँ पर रहता है ना, आज का प्लान वो कैंसिल हो गया। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, वापस चला जाए या अब यहाँ पर आ ही चुके हैं तो थोड़ा सा घूम लेते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ अपनी बंदी दिखाई जाती है कैरोली, जो बताती है कि आज का हम लोग नॉर्मल गर्ल्स की तरह रिएक्ट करेंगे एंड इस वजह से तुम हम लोग को नॉर्मल नेम से ही बुलाना। मेरा नाम रहेगा यहाँ पर क्या कहते हैं कैरोली एंड तुम्हारा नाम होगा कैथी। तो इस तरीके से ये लोग का बात चल रहता है एंड लोग अपना यहाँ पर एंजॉय करने के लिए यहाँ पर निकल जाते हैं। जिसके बाद पहला जो चीज़ होता है ना अपनी ग्यारू करती है, वो शॉप रहता है ना शॉपिंग के लिए, वहाँ पर सारे के सारे जो ड्रेस रहते हैं ना सब के सब खरीदते चल जाती है। एंड वहाँ पर कुरोमो बोलते हैं कि तुमको इतना सारा खरीदने का ज़रूरत है, जब बोलते हैं कि नहीं मुझे लगा सब कुछ तुमको सब कुछ रहता है ना तुम पे अच्छा ही लगेगा। एंड इस तरीके से ये लोग अपना यहाँ पर शॉपिंग करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ अपना यहाँ पर इरुमा एंड लीड रहता है ना, वो लोग अपना नॉर्मल से यहाँ पर रहता है ना, चीज़ें यहाँ पर इंजॉय कर रहता है। दूसरी तरफ वापस हमें दिखाया जाता है ये लोग अपना रहता है ना, जो रहता है ना फोटो शॉपिंग वाला एरिया रहता है, वहाँ पर ये लोग अपना फोटो खींचने के लिए जाते हैं एंड अंदर पोज मारते हैं, लेकिन उन लोगों को कुछ खास नहीं लगता है एंड वो लोग फिर से चल जाते हैं कि नहीं हम लोग एक और करेंगे। एंड दूसरी तरफ अपना इरोमा एंड लिंडी, मतलब कम ये कहा जाए ना कि यहाँ पर नॉर्मल डेज रहता है ना जो लड़कियों को जिस तरीके से जीना चाहिए, वैसा इरोमा एंड अपना यहाँ पर लीड रहता है ना, वो दोनों कर रहे रहते हैं। वही अपोजिट यहाँ पर अपना करोमू एंड यहाँ पर ग्यारी रहती है ना, वो दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेते हैं एंड यही लोग का यहाँ पर दिन गुजरते चल जाता है। जिसके बाद वो लोग कराओके भी जाते हैं जहाँ पर एंजॉय करते हैं। वही दूसरी तरफ अपना इरुमा एंड लिंडी आराम से छोटे मोटे गाने गा रहे रहते हैं। इसी के साथ इन लोग का दम धूम धड़ाका वाला दम बहुत सारी चीज़ें होती है, जहाँ पर ईटिंग कॉन्टेस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें ये लोग
उतना करती है, जहाँ पर सब कुछ करने के बाद बेचारी थक जाती है एंड सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे दिन में कुछ ऐसा कुछ नॉर्मल किया। एंड उस बात पे नोटिस करते हुए ग्यारू बोलती है कि चलो छोड़ो ना, वैसे भी हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की एंड वैसे भी तुम्हें याद है ना कि हम लोग को आज एकदम नॉर्मल लोगों की तरह यहाँ पर इंजॉय करना है, तो तुमको यहाँ पर ये सारी चीज़ों को इंजॉय करना चाहिए। एंड मेरे पास एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पर जोर से ट्राई करना चाहूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर बाइक बेचारी के हेलमेट लगा रहता है एंड ग्यारू उसको इन्वाइट करती है एक राइड पे चलने के लिए कि चलो यहाँ पर एक थोड़ा सा राइड किया जाए एंड इस तरीके से हम लोग वापस घर जाएंगे। एंड इसके साथ ये लोग निकल जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, जहाँ पर अपनी बंदी बहुत तेज चलाने लगती है एंड यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाते हुए अपना ये लोग अपना जा रहे रहते हैं। लेकिन अपना पूरा का पूरा दिन भर में बंदी अपनी सोचती है ना कैरोली कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी नॉर्मल डेज जैसा सपोज मैंने कुछ किया हो एंड उल्टा मैंने यहाँ पर अपना जो लिरिक्स रहता है ना उसका मीनिंग समझा हो, लेकिन सच में मैं क्या करूँ। लेकिन उस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी रहती है ना जो बोलती है कि यारो कि तुम छोड़ो ना ये सारी चीज़ें, आज तुमने बस अपना यहाँ पर छुट्टी काटा ना तो उसको तुम रिलेट करने की कोशिश करो एंड कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा फन करने का। ये सारा चीज़ नोटिस करते हुए जब वो रिकोगनाइज करती है ना कि आज उसने जितना भी यहाँ पर मस्ती मजाक किया उसके ग्यारू के साथ, वो सारी चीज़ रियलाइज़ करते हुए बंदी को एक आइडिया आता है एंड सोचती है कि चलो ठीक है, मैंने पता नहीं मैंने कब आखिरी बार इतना छुट्टी जैसा मनाया होगा, लेकिन मेरे को एक आइडिया आ चुका है कि आखिर कैसा करना है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जाते हुए है ना यहाँ पर एक रहता है ना पूरा सनसेट हो रहा रहता है, तो उसको सीनरी को एंजॉय करते हुए अपनी बंदी यहाँ पर लास्टली है ना वो सीनरी रहता है ना तो उसका यहाँ पर फोटो खींचती है। जिसके बाद अपनी बंदी बताती है कि वो रहता है ना जो लिरिक्स रहता है उसमें भी वो लोग ने यहाँ पर फोटो खींचा था, तो उस हिसाब से मुझे भी यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर देखना चाहिए। एंड इसके बाद बंदी को एक आइडिया आता है कि किस तरीके से वो इस लिरिक्स को खुद पे यहाँ पर शूट करवा सकती है। वही अपनी ग्यारी बताती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है उस लिरिक्स से तो तुम क्यों ना यहाँ पर ऑथर रहता है ना उससे बात करके उनसे पूछो कि यहाँ पर उसको बेटर कर सकते हैं कि नहीं। एंड इस तरीके से बंदी अपनी सोचती है कि हाँ सही है, आई मीन मुझे लगता है कि मुझे इस गाने के बारे में और ज़्यादा अच्छे से सोचनी चाहिए एंड बंदी के पास कोई आइडिया आ जाता है जिससे वो यहाँ पर फॉलो कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ में दिखाया जाता है अपनी बंदी जो यहाँ पर रहता है ना अब एक किसी पर्सन से मिलने आई है एंड वहाँ पर उसके मैनेजर उसको बता रहे थे कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम निकाला। मैं यहाँ पर एविडॉल एजेंसी डेमी म्यूज से यहाँ पर हूँ एंड ये जो मेरे बगल में पर्सन बैठी हुई है ना इनका नाम है कुरोमू एंड कुरोमू यहाँ पर उसको यहाँ पर ग्रीट करती है। एंड इनके सामने जो बैठा हुआ रहता है ना वो एक बहुत ही बड़ा सा यहाँ पर डीमन रहता है जिसका नाम होता है माओ सामा। एंड ये जो पर्सन रहता है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस रहता है नेडर वर्ल्ड में। कहा जाता है कि ये है ना एम्यूसिया है रहती है ना उनके साथ यहाँ पर है ना डेलकीरा रहता है ना उनके लिए गाना ये लोग क्रिएट करते थे एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस लिरिक्स है। तो बंदा अपना कहता है कि नहीं नहीं शुक्र आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली एंड इनके सारी बातें चल रहती है। उस मोमेंट पे अपनी कुरोमो रहती है ना वो बता रही थी कि आपने जो नया सॉन्ग किया ना मेल बनाया उनके लिए उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने जिस तरीके से सारे के सारे लिरिक्स लिखे। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर कुछ बात करनी चाहती हूँ। जहाँ पर वो पर्सन रहता है ना वो पूछते हैं कि हाँ शुक्रिया लेकिन आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो बताती है कि मैंने जब इस पूरे लिरिक्स सुना मैंने पहले रीड किया ना तो मुझे लगता है कि वो मुझे सूट नहीं करता है। एंड वही मैनेजर शॉक रहती है कि इसका रिएक्शन देख के, वहीं पर पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा क्या थॉट्स था इसको रीड करने के बाद, क्या ये बोरिंग था। तो उसमें अपनी बंदी रहती है ना बोलती है कि हाँ सच सच बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन वही बाद में कहती है कि नहीं मैंने जब अच्छे से इसको अच्छे से यहाँ पर एकदम दिल लगा के यहाँ पर अपना सारा का सारा एकदम अपने थॉट्स लगाए ना तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपका क्या कहने का मतलब था इस लिरिक्स से कि ना लोगों को क्या यहाँ पर जस्टिफाई किया जाता है। एंड इस तरीके से आखिर में मैं समझ गई कि आखिर मुझे क्या करना है एंड कैसा यहाँ पर फ्यूचर को यहाँ पर बिहोल्ड करना है। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर समझ सकती हूँ कि जिस तरीके से एक नॉर्मल गर्ल मेरी तरह तो नहीं होती बिकॉज मैं तो एक एविडॉल हूँ, लेकिन उस तरीके से अगर अपने एविडॉल वाले वर्जन को यहाँ पर नॉर्मल डेज के हिसाब से अगर उसको दिखाया जाए तो मे बी ये सूट कर सकता है। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर ये सॉन्ग रहता है ना उसके लिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंप्रूवमेंट लाना चाहती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर जो पर्सन रहता है ना जो माओ सामान रहता है ये सारी बात सुनने के बाद वो खुश रहता है बिकॉज जिस तरीके से लोग हमेशा रहता है ना उसको यहाँ पर परस्यू करते हैं बेहतरीन सॉन्ग के लिए एंड हमेशा यहाँ पर रहता है ना कोई सॉन्ग उन लोगों को नहीं पसंद आता तो निगलेक्ट कर देते हैं। वो एकदम इरुमा की सॉरी अपना यहाँ पर डेलकीरा सामा की तरह ही रहता है जिस तरीके से अप्रोच करते हैं एंड यहाँ पर हर किसी तरीके से यहाँ पर रहता है ना कुछ नया क्रिएट करने के पीछे नहीं पड़ते, हमेशा जो चीज़ रहता है ना उसको रिपीट करते चल जाते हैं। तो उसी के तरीके से अपने माओ सामा रहता है ना उसको यहाँ पर ये बंदी की डेलकीरा की तरह जिस तरीके से कुछ नया लाता था ना उसी तरीके से अपनी क्रोमो को भी देखता है। तो उस बात पर जब क्रोमो बोलती है ना कि मैं सोचती हूँ कि ये जो गाना है ना उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको और बेहतर कर सकती हूँ। एंड इसी वजह से यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गाना नहीं गाना चाहती बल्कि इसका यहाँ पर यह रहता है ना सारी बातें उसको भी यहाँ पर जस्टिफाई करना चाहती हूँ। जिसके बाद अपना जो बंदी रहती है बोलती है कि मुझे ये गाना बहुत पसंद आया है एंड इस वजह से मैं इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना चाहती हूँ एंड अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। जिसके बाद बताती है कि ये गाना जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना तो उसके एंड में मैं एक और लाइन यहाँ पर जोड़ना चाहती हूँ, मे बी इससे यहाँ पर इंप्रूवमेंट मिले या आपको ठीक लगे कि नहीं आप जरूर से देखिएगा। जहाँ पर वो जब देखता है ना
तो उसको लगता है कि हाँ एकदम सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को करते हुए। एंड ये जो चीज़ रहता है ना यहाँ पर कुछ यहाँ पर वेरिएशन लाने में, ये जो पर्सन रहता है ना बोलता है कि हाँ सही है, मैं लुक फॉरवर्ड रहूँगा तुम्हारे गाना को देखने के लिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दिन आता है ना यहाँ पर एजेंसी वाला फेस्टिवल का, वो वापस से आ जाता है। एंड करेंटली यहाँ पर सारे जो एजेंसी वाले रहते हैं ना एविडॉल्स, वो यहाँ पर सारे के सारे ट्रेनिंग कर रहे रहते हैं, एक दूसरे इंटरेक्शन कर रहे रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ग्यारह से मिलने का, ग्यारह को भी ग्रीट करते हैं उसके परफॉर्मेंस के लिए। एंड यहाँ पर सारा का सारा चीज़ वही दूसरी तरफ क्रोमो का जो रहता है ना परफॉर्मेंस, वो शुरू होने वाला रहता है, तो उस वजह से इन्वाइट किया जाता है अपने ग्यारह को कि चलो देखते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना अनाउंसर, वो यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला रहता है कि आप फाइनली यहाँ पर अपनी यहाँ पर सबसे बेहतरीन क्रोमो चांद डीवा का यहाँ पर वेलकम करते हैं। एंड आज उसका एकदम नया गाना के साथ यहाँ पर इसकी शुरुआत करेंगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे कर्टेन हटता है ना, हमें दिखाया जाता है अपनी क्रोमो जो बहुत ज़्यादा एकदम उपासी ले रही रहती है, एकदम ऐसा लग रहा है कि वो सो के जस्ट उठी है। एंड ये एकदम नया तरीका देख के ना सारे जो एविडॉल्स रहते हैं ना वो थोड़ा शॉक रहते हैं, जहाँ पर अपनी बंदी अपने एकदम बहुत ही ये रहता है ना स्मूथ वे में अपने यहाँ पर गाना एकदम हल्की ट्यून में यहाँ पर गाने लगती है, गुड मॉर्निंग टाइप का। एंड बहुत सारे यहाँ पर लिरिक्स, जिस तरीके से उसका नॉर्मल डेज चलता है, जिस तरीके से वो हल्के फुल्के सो के अपने सारी तरीके से क्लॉथ्स वाला, एंड बहुत सारे यहाँ पर तरीके से यहाँ पर रहता है ना घूमना फिरना, साथ में मॉल जाना, एंड अलग अलग चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करना जैसे उसका जैसा दिल करे। एंड इस रिलेटेड से बहुत सारी इसकी चीज़ें, साथ ही साथ अपने आखिर में अपने सारे प्रीशियस मोमेंट्स का यहाँ पर फोटो लेना एंड बहुत कुछ। एंड फाइनली जब ये पूरा दिन खत्म होता है ना, तो लास्टली यहाँ पर मैं यहाँ पर एकदम रिफ्रेश होकर ना अगले दिन यहाँ पर चैलेंजेस के लिए यहाँ पर निकल सकती हूँ। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पर इस फाइटिंग स्टेज पे यहाँ पर तैयार रहूँगी। जिसके बाद इसका यहाँ पर एकदम आखिरी वाला रहता है ना डैश के साथ, वो ट्यून बहुत ज़्यादा हाई रहता है। एंड इसी के साथ इस गाने के यहाँ पर एंडिंग होती है। मैं सच बताऊँ तो ये गाना मुझे मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं तो एक्सप्लेनर हूँ, मैं कोई गाना गाने वाला नहीं हूँ कि यहाँ पर लड़कियों का गाना एक्सप्लेन कर सकूँ। बाय द वे इसका यहाँ पर गाना एंड होता है एंड लोगों को बहुत पसंद आता है, ये एकदम बहुत ज़्यादा स्मूथ टाइप का एकदम गाना। एंड इसी तरीके से सब लोग यहाँ पर क्रोमो को ही बता रहे थे कि एकदम क्रोम लीड आता है तो बोलता है कि तुमने हम लोग का अकेला छोड़ दिया बताओ, जब बोलती है कि नहीं माफ़ करना थोड़ा सा यहाँ पर प्लान में चेंजेस आए थे। एंड वहीं पर अपना लीड बताता है कि मैंने तुम्हारा नया गाना सुना एकदम अच्छा था। एंड वहीं पर अपना हीरो ही बताता है कि हाँ सही है, एंड अगर तुमको नेक्स्ट टाइम हम लोग के साथ घूमने फिरना हो तो उससे पहले से बता के रखना। जिसके बाद अपनी बंदी बोलती है कि हाँ शुक्रिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रहते हैं ना क्रोमो रहती है उसके यहाँ पर नए गाने के बारे में बात करने लगते हैं। एंड लास्ट पार्ट उन लोग को बहुत पसंद आता है, जिस तरीके से एकदम एनर्जेटिक वाला टोन आता है। एंड इसी के साथ बंदी अपनी बोलती है कि हाँ मे बी नेक्स्ट टाइम मैं ना और भी बेहतर नए नए तरीके के यहाँ पर वेरिएंट ला सकती हूँ एंड गाने को और ज़्यादा बेहतरीन करने की कोशिश करूँगी। एंड इसी के साथ अपनी क्रोमो को यहाँ पर जर्नी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपनी शीरा सेंसे, जिसको आज यहाँ पर है ना दिया गया रहता है कि एक पोस्ट जहाँ पर उसे है ना गेट टुगेदर रहता है ना पार्टी, उसके लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। जहाँ पर अपना जो डेली रहता है ना बता रहता है कि जो भी नए यहाँ पे एक कस्टम बनाया जाता है कि जो भी बेबिलस का नया टीचर होता है ना, वो यहाँ पर उनका पहला जो सबसे न्यूएस्ट जॉब रहता है ना, वो रहता है यहाँ पर एक गेट टुगेदर को यहाँ पर डिसाइड करने का। एंड इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करना है, सारे टीचर से, एंड उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों को हैंडल करना है, जैसे रिजर्वेशन, रेस्टोरेंट वाला काम एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड इस तरीके से तुम अपना बेस्ट करने की कोशिश करना है। जिसके बाद अपना डेली चल जाता है। वही दूसरी तरफ अपनी बंदी सोचती है कि इंचार्ज मुझे बना दिया गया, लेकिन पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं। वही पहली बार वो यहाँ पर सूजी सेंसर रहती है ना, उनसे मिलती है एंड उनसे यहाँ पर ग्रीट करने के बाद वो लोग अपना बात करने लगते हैं, जहाँ पर बताती है कि अच्छा गेट टुगेदर पार्टी, हाँ मे बी मैं थोड़ा सा लेट हो सकूंगी, मुझे यहाँ पर कुछ डिमोनिक प्लांट्स का यहाँ पर लुक फॉरवर्ड करना है, सारे के सारे उन लोग का ध्यान रखना है। मे बी मैं यहाँ पर थर्सडे या फिर फ्राइडे को अगर दिन को तुम डिसाइड करोगी ना, तो मैं यहाँ पर अपना टाइम निकाल सकूंगी। एंड उसके साथ वो अपने यहाँ पर दो तीन को यहाँ पर ओपिनियन देती है, जिसके बाद वो जाने लगती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो आती है ना, यहाँ पर अपनी मोम जी सेंसे रहती है ना, उनसे मिलती है, जहाँ पर पूछ रहे थे कि क्या तुम यहाँ पर कोई ट्रेनिंग कर रही हो। बोलती हाँ, एंड क्या तुम्हें करना है यहाँ पर ट्रेनिंग। जब बोलते कि नहीं मैं यहाँ पर बस गेट टुगेदर रहता है ना उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानने आई थी एंड तुम्हारा ओपिनियन लेना चाहती थी, बिकॉज बंदी अपनी यहाँ पर वो रहती है ना अपने यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहती है, तो उसको यहाँ पर थोड़ा सा ये सब चीज़ों में यहाँ पर उतना आइडिया नहीं रहता है। वही अपनी जो मोम जी रहती है ना, वो अपना यहाँ पर शेयर करती है अपना ज़िंदगी का, लाइक जिस टाइम पे जब उसको पहली बार बताया गया गेट टुगेदर यहाँ पर प्लान करने का, तो बंदी यहाँ पर सोचते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना यहाँ पर रहता है ना सैलरी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन सा पार्टी एकदम डिसाइड की, लेकिन आखिर में कलेगो सेंस भी नहीं आया एंड बेचारी आखिर में उसके एकदम पॉकेट बहुत ज़्यादा खर्चा एकदम हल्का हो गया। वही ये बात कहने के बाद अपनी जो शीरा रहती है ना पूछती है कि आप यहाँ पर आना चाहेंगे इस पार्टी में, तो बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगी एंड मैं यहाँ पर अगर शेड्यूल रहेगा ना सही से प्लान, तो मैं ज़रूर से अपना यहाँ पर लुक फॉरवर्ड कर सकूँगी। जिसके बाद यहाँ पर अपनी बातें शेयर करने के बाद वो यहाँ पर चली जाती है।
लेटर हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर अपना यहाँ पर मोमो सेंसे एंड यहाँ पर बाकी जो टीचर्स रहते हैं ना उन सबसे यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं, जहाँ पर वो अपना ओपिनियन देते हैं मंडे थर्सडे मेरे लिए फ्री रहेगा, वहीं दूसरा बोलता है कि मुझे यहाँ पर अर्ली मंथ रहता है ना उसमें मैं आ सकूँगा। एंड अपना अपना यहाँ पर अलग अलग डेट्स रहते हैं ना जहाँ पर वो लोग फ्री रहते हैं, तो उस हिसाब से इसको यहाँ पर बताया जाता है। बट इस चीज़ को रिलेटेड बंदी समझ नहीं पाता है कि ये ना अब इतना सारा डेट सब लोग का अलग अलग फ्री फ्री वाला डेट है, मैं कैसे यहाँ पर एकदम परफेक्ट डेट निकालूँ एंड कौन सा जगह यहाँ पर परफेक्ट रहेगा इनकी चीज़ों के लिए। हर कोई अपना अलग यहाँ पर प्रेफरेंस दे रहा रहता है। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि वो जब यहाँ पर रॉबिन सेंसे एंड यहाँ पर क्या रहता है ना कलीगो सेंसे के रूम में जाती है, ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर अपना रॉबिन तो बोलता है कि हाँ मैं ज़रूर से जाऊँगा, वहीं अपना कलीगो बताता है कि नहीं मैं नहीं जा सकता। एंड इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है। वहीं अपना रॉबिन बताता है कि मेरा भी जो पहली बार था ना तो मैंने बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट वाला चीज़ किया था एंड बहुत सारे यहाँ पर चीज़ किया था। लाइक उस मोमेंट पे कलेगो पहली बार उस रॉबिन सिंसे वाले पार्टी में भी आया था बिकॉज कुछ काम आ गया था। एंड इससे रिलेटेड ये लोग यहाँ पर बातें खत्म होते हैं, जहाँ पर वो बाकी जो टीचर्स रहते हैं ना उन सबसे यहाँ पर इंटरेक्ट करती है। कुछ यहाँ पर ओपिनियन देते हैं कि शराब नहीं लाना एंड कुछ बोलते हैं कि शराब जरूर से लाना वाइन। एंड वही अपना यहाँ पर अलग अलग उन लोग यहाँ पर रहता है ना डिशेज, उन सबका यहाँ पर प्रिपरेशन करती है। ये सारा का सारा जो रहता है ना इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, सबका अलग अलग ओपिनियन रहता है यहाँ पर हर एक चीज़ पार्टी करने का। तो उस वजह से बंदी अपनी डिसाइड नहीं कर पाती कि आखिर क्या करूँ, इतना एकदम प्रेशर हो गया क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन ऐसे मोमेंट पे बंदी सोचती है कि एकदम क्या एक आइडिया आता है। वो यहाँ पर जो रहता है ना इरोमा एक बार जिस प्लेस पे उससे मिली थी वहाँ पर आके वो फूलों को निहारने लगती है एंड उस पर उसको याद आता है वो पहला वाला मोमेंट जब वो इरोमा से इस मोमेंट पे मिली थी, जहाँ पर इरोमा बताया था कि यहाँ पर फ्लावर्स कितने बेहतरीन रहते हैं, मुझे जब बस देख के ही बहुत ज़्यादा हल्का लगता है। एंड जिस तरीके से रहता है ना फ्लावर्स को निहारना एंड कभी कभार मेरा यहाँ पर दिल करता है कि जब भी मैं यहाँ पर बहुत टेंशन में रहता हूँ ना तो मैं इन फ्लावर्स को देख के खुद को यहाँ पर माइंड को ईज करता हूँ। जहाँ पर आप भी यहाँ पर अपना दिल है ना तो आप भी अपने पसंदीदा वाले फ्लावर्स रहते हैं ना उनको यहाँ पर उगा सकते हैं, जहाँ पर उसकी जो शीला वाली जो फ्लावर्स रहते हैं ना वो यहाँ पर ऑलरेडी उग भी चुके रहते हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। तो ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर रहता है ना जब भी कोई माइंड में ज़्यादा किचकिच रहे ना तो ऐसी जगह पे आके आप यहाँ पर माइंड को थोड़ा सा आराम दे सकते हैं एंड इस तरीके से आपको थोड़ा रिलैक्स भी फील होगा जब भी आपका दिल करे। ये चीज़ को एंजॉय करते हुए अपनी बंदी है ना थोड़ा सा माइंड को उसका ईज होती है एंड वो लग जाती है अपना प्रिपरेशन में। एंड फाइनली वो दिन आ जाता है जब उसका गेट टुगेदर रहता है। वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट रहता है ना उसके सामने खड़ी रहती है एंड सोचती है कि सारे के सारे लोग आ गए, मुझे तो पता नहीं मैं टाइम पे आई हूँ कि नहीं। एंड इसके बाद जैसे वो अंदर घुसती है ना तो देखती है कि यहाँ पर सारे लोग उसको यहाँ पर सरप्राइज करते हैं एंड उसके यहाँ पर वेलकम करते हैं। जहाँ पर पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, जहाँ पर बोलती है कि आपको सरप्राइज लगा। असल में ये जो गेट टुगेदर पार्टी रहता है ना असल में आपका वेलकम पार्टी रहता है। जब भी कोई नया टीचर रहता है ना तो वो उनको हम लोग कह देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर गेट टुगेदर पार्टी यहाँ पर डिसाइड करना रहता है, लेकिन असल में एक नया टीचर आने पर ना हम लोग एक वेलकम पार्टी भी करते हैं। एंड सबसे बेटर क्या ही हो सकता है उस डीमन के यहाँ पर वेलकम पार्टी के लिए जो खुद ही डिसाइड करेगा पार्टी को। तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ को यहाँ पर सारा का सारा सीक्रेट रखते हैं एंड इस तरीके से सारा अपना ओपिनियन देते हुए सब यहाँ पर उसको वेलकम करते हैं एंड उसको यहाँ पर उसके सारे एफर्ट्स के लिए उसने जिस तरीके से यहाँ पर सारी का सारी चीज़ें की उसके लिए उसको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड ये लुक फॉरवर्ड रहते हैं अगले टाइम यहाँ पर मीटिंग करने के लिए। इसके बाद अपनी बंदी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेयर्स करते हुए अपना दिन को एंजॉय करती है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना मोमो सेंसे जो यहाँ पर अपने दो सेंसे के साथ बात कर रहता है एंड कहता है कि मुझे दरअसल शीला सेंसे से थोड़ा सा करीब होना है। एंड ये बात सुनने पे दोनों पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मतलब तुमको उन सेंसे से यहाँ पर मिलना है, तभी सोच रहा हूँ कि तुम हम लोग को पार्टी देने के लिए क्यों आ गए। चाहे वो बोलते हैं कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, लाइक जब से हार्ट ब्रेकर पार्ट वाला हुआ है ना एग्ज़ाम ख़त्म तो मुझे यहाँ पर रखा गया है कि मैं शीला सेंसे पे यहाँ पर नज़र रख सकूँ एंड उनका सारा का सारा ड्यूटी रहता है ना उन सबको देखते रहूँ। बिकॉज अपना मोमो सेंसर रहता है ना उसका मेंटल वाला रहता है ना एबिलिटी, इस वजह से वो यहाँ पर सारी चीज़ों पर नज़र रख सकता है एंड इस वजह से उसको यहाँ पर सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर देखना है अपनी नज़र से। एंड वो अपना गार्ड डाउन भी नहीं कर सकता बिकॉज पूरे स्कूल का यहाँ पर सारा मैनेजमेंट चलता रहता है। इस बात पर वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ये चीज़ देखने के लिए ना कि आखिर उनका यहाँ पर क्या ओपिनियन रहता है, हम लोग यहाँ पर कुछ यहाँ पर उनको रिलायबल चीज़ दे सके एंड इसी तरीके से यहाँ पर कुछ टेंशन क्रिएट करेंगे ताकि हम लोग देख सकें कि क्या वो अपना माइंड को कैसे ईज करती है। एंड इस तरीके से क्या लगता है हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पर नया तरीका निकाला जाएगा जहाँ पर वो यहाँ पर अपना प्लान पोस्टपोन करता है कि गेट टुगेदर वाला जो पार्टी रहता है ना उसको यहाँ पर ऑफर करने के लिए। एंड इस तरीके से यहाँ पर हार्ट ब्रेकर भी खत्म हुआ है तो हम लोग को अच्छा खासा इंटरेक्शन करने का मौका भी मिल जाएगा शीला सेंसे से। जिसके बाद अपना जो डेली रहता है ना बोलता है ठीक है मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम लोग का चीज़, लेकिन तुम लोग अगर यहाँ पर शीला से यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज करवा रहे हो तो तुम लोग को नज़र रखना पड़ेगा कि ये सब कुछ सही से एकदम नज़र से यहाँ पर सब बेहतरीन तरीके से हो। एंड इसके बाद ये लोग निकल जाता है कि ये लोग को सपोर्ट करना पड़ जाएगा शीला को पीछे पीछे। जहाँ पर जब शीला यहाँ पर
सारा का सारा गेट टुगेदर वाला उसको यहाँ पर आइडिया मिलता है ना, एंड वो सारा का सारा प्रिपरेशन करना शुरू करती है। तो इन लोग को पीछे नज़र रखना पड़ता है एंड सब कुछ को यहाँ पर नॉर्मल रखना पड़ता है। तो वो लोग सोचते हैं कि चलो छोड़ो, हम लोग को ऐसा फील हो रहा है कि ये लोग एकदम उसको नज़र रख रहा है, एकदम पीठ पीछा कर रहे हैं, लेकिन अपना मोनू बोलता है कि चलो छोड़ो ना, हम लोग कोई ना कोई यहाँ पर सब तरीके से मैनेज कर ही लेंगे। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर देखते हैं कि शीला सबसे पहले सूजी सेंसे से अप्लाई करती है, लेटर वो यहाँ पर अपनी मोमजी सेंसे एंड बाकी टीचर से भी इंटरेक्शन करती है, जहाँ पर ये देखते हुए सबको लगता है कि एकदम सही चल रहा है, अपनी बंदी बहुत ज़्यादा कर ले सारा का सारा कन्वर्सेशन कर लेती है फीमेल टीचर से। लेकिन वो लोग इतना सोचते हैं कि जब भी हम लोग से बात आता है ना तो वो अपनी नज़र हटा लेती है, लेकिन जब भी कोई हम लोग अगर इंटरेक्शन ना करे तो वो हम लोग से नज़र मिलाएगी ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग सोचते हैं कि अगर इनको यहाँ पर ये रहता है ना सारा का सारा टीचर से मिलवाना है तो उनको और ज़्यादा हल्के यहाँ पर सॉफ्ट टाइप के यहाँ पर बंदे से यहाँ पर मिलना चाहिए, जैसे बालम से या कोई हो गए। लेकिन ऐसे मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि सामने से कलेगो सेंसे आ रहे रहते हैं, जो यहाँ पर आज चलते चलते हमें भी है ना शीला सेंसे से इंटरेक्ट करेंगे एंड में भी शीला सेंसे उनसे पूछ ले पार्टी के लिए। लेकिन ये इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज ये तो डायरेक्ट शीला सेंसे सबसे लास्ट बॉस रहता है ना, उसको यहाँ पर यहाँ इन्वाइट करने जा रही रहती है। तो वो लोग बीच में आ जाते हैं एंड यहाँ पर एक और टीचर यहाँ पर अपना रहता है ना इफ्रिट, उसको ही बुलाते हैं एंड इसके बाद वो तीनों घेर लेते हैं अपने शीला को कि चलो ना हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और दूसरी तरफ अपना जो बंदा रहता है ना, ये क्या कहते हैं अपना मार्बल सेंसे, वो यहाँ पर रॉबिन को उठा के उन लोग से यहाँ पर कलेगो सेंसे के साथ रख देता है, ताकि जब अपने शीरा यहाँ पर उन लोग से पूछे ना तो रॉबिन अपना हाँ बोल दे एंड अपना शीरा सेंसे को जब कलेगो से पूछे तो कलेगो ना बोलते तो वो मैनेज कर लेगी। एंड इस तरीके से इन लोग का दिन खत्म होता है। लास्टली जब अपना ये लोग नोटिस करते हैं कि बेचारी का थोड़ा सा दम थक जाती है सारा का सारा प्रिपरेशन करते हुए, एंड ऐसे मोमेंट पे वो अपने क्या करेगी, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि कम से कम वो अपना पूरा बेस्ट दे रही रहती है तो अच्छी बात है। लेटर हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपना माइंड रीस करने के लिए चल जाती है ना वो फ्लावर वाले एरिया में, तो वहाँ पर ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि एकदम क्या बात है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी छोड़ के है ना अपनी दुनिया में ही जी रही है। लेकिन पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, कि लगता है हम लोग ज़्यादा प्रेशर कर दिया उस पर, ऐसा ये लोग सोच रहे थे। लेकिन देन हमें दिखाया जाता है कि जब वो वापस रिटर्न आती है ना तो एकदम पूरा 100% एनर्जी के साथ एकदम आती है एंड सारा का सारा अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेती है। एंड इसके साथ उसका यहाँ पर प्रिपरेशन कंप्लीट होता है एंड गेट टुगेदर पार्टी रहता है ना वो वापस शुरू हो जाता है, जहाँ पर सोचते हैं कि चलो सब किसी न किसी तरीके से सब कुछ मैनेज कर ही लिए। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेली बताता है कि एकदम सही है, तुमने यहाँ पर जिस तरीके से पीठ पीछे सारे टीचर्स का ओपिनियन लिया एंड शीला से इंटरेक्शन करवाया। एंड वो इसी मोमेंट पे यहाँ पर सब चीज़ रहता है ना एकदम न्यू कमर के लिए यहाँ पर सारे टीचर से इंटरेक्शन करना बहुत ज़्यादा सही रहता है, जिस तरीके से रॉबिन्सन से भी किया था। एंड उन लोगों का पीछे पार्टी भी चल रहा था, वही डेली बताता है कि ये सारा का सारा इवेंट रहता है ना एकदम सही चला है एंड मे भी हम लोग शायद से अब शीला को एकदम पूरी तरीके से वेलकम कर सकते हैं। उस मोमेंट पे अपना जो सारा का सारा बात चल रहा था ना तो डेली पूछता है कि तुम्हारा क्या ओपिनियन रहता है इस बात पे, जब वो मनोर बताता है कि ठीक ही रहेगा, आई मीन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। बिकॉज असल में मनोर रहता है ना उसको यहाँ पर सारे के सारे टीचर रहता है ना यहाँ पर सारे का स्कूल में सबसे ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल रखा जाता है, बिकॉज वो सारे का सारा इमोशंस रहता है, इन सब चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करता है। अगर कोई यहाँ पर ज़्यादा थका रहता है या स्ट्रेस में रहता है तो बंदा अपना हमेशा गाइड करता है। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड रहना चाहिए अपने यहाँ पर नए डीमन से इंटरेक्शन में। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जब शीला वापस आती है ना तो वो बोलती है कि सारे के सारे टीचर्स रहते हैं ना उन सबको यहाँ पर वेलकम करती है, या आपने जो एडवाइस दिया उसकी वजह से मैंने एकदम बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन की एंड आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर हेल्प के लिए। ये सुनने के बाद तीनों जो टीचर रहते हैं ना वो दोनों बहुत खुश होते हैं एंड हम उसको एकदम पूरा खिदमत करने लगते हैं। एंड इसी के साथ इन लोगों का यहाँ पर दिन खत्म होता है। लेकिन उस मोमेंट पर हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा सान आते हैं जो बोलते हैं कि अरे तुम लोग ने यहाँ पर वेलकम पार्टी किया एंड मैं एक जो नया टीचर हूँ उसको तो तुमने इन्वाइट टेक नहीं किया, ये क्या बात है, मतलब मुझे इन्वाइट नहीं किया, क्या मैं उन्हें इतना इतना ज़्यादा बुरा हूँ? क्या बोलता कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मतलब हम लोग कभी आपको सोच नहीं सकते कि आप कोई न्यू टीचर हैं, बिकॉज आप तो इतने हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टाइप के हैं ही। हम लोग बस ऐसे रिस्पेक्ट के लिए आपको कभी यहाँ पर वेलकम पार्टी रखने का मौका नहीं दिए, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर रहते हैं हम लोग से। एंड इनका यहाँ पर ये सारा का सारा चीज़ खत्म होता है, जिसके साथ ये वाला पार्ट का एंडिंग करते हैं। सो ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर एकदम बहुत ही ज़्यादा ये फेलर से भरा हुआ था, आई नो, लेकिन क्या बताऊँ, अगर ये सब चैप्टर्स को मिस कर देता तो पक्का कोई कमेंट सेक्शन में आता है एंड बोलता है भैया आपने यहाँ पर ये चैप्टर्स को मिस कर दिया। तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को मिलेगा क्लारा का ईविल साइकिल। एंड या जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों को तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो या चलिए ठीक है। और आई नो आजकल बहुत ही मैं छुट्टियां मना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीडियोस कम आ रहे हैं। तो चलो कोई नहीं, मेरा भी यहाँ पर छुट्टी सब खत्म हो चुका है एंड मैं अब कोशिश करूँगा यहाँ पर जल्दी जल्दी वीडियो लाने का। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, जल्दी वीडियोस आएंगे। एंड या इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड या थैंक यू।